जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल या फिर रैंकिंग ऑफ कोल कितने टाइप से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनालिसिस है या फिर जो रैंकिंग ऑफ कोल है, इसके एनालिसिस दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। पहला है हमारा प्रोक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस एंड दूसरा मेथड है अल्टीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिटेल में प्रोक्सीमेट एनालिसिस की, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं प्रोक्सीमेट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये एक हमारा एम्पेरिकल ऐसे है रेदर देन ट्रू एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर जो भी चीजें हम लोग करने वाले हैं प्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर, वो सारी की सारी एम्पेरिकल इक्वेशंस पर बेस्ड है। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, ये जो एम्पेरिकल इक्वेशन से जो वैल्यूज आएगी, ये हमको कॉल की क्वालिटी और उसकी यूटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दी है कि जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है एक प्रकार का हमारा एम्पेरिकल ऐसा है रेदर देन ट्रू एनालिसिस। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये केवल हमको कॉल की क्वालिटी और उसकी यूटिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां से हमको क्या पता चल सकता है फ्रेंड्स, हम लोग जो कॉल की एस्टिमेटिंग कॉस्ट, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में पता कर सकते हैं इस मेथड से। दूसरा, क्लासिफाई कोल बेस्ड ऑन इट्स कंजम्पशन कंपोजिशन, कि कोल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस प्रेजेंट है, उनके हिसाब से कोल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है, इसके अंदर हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं कार्बोनेशियस मैटर, फिक्स्ड कार्बन, एश कंटेंट एंड मॉइस्चर इन एयर ड्राइड कोल। ठीक है, तो ये चार चीजें हमको कैलकुलेट करनी रहेगी किसके अंदर, प्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर। पहला कार्बोनेशियस मैटर, फिक्स्ड कार्बन, एश कंटेंट या एश परसेंटेज एंड मॉइस्चर इन एयर ड्राइड कोल। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम बात करेंगे। देन अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर हम लोग ये करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स मॉइस्चर की। ठीक है, तो मॉइस्चर निकालने से पहले आपके सामने दो एपरेटर्स है, इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ओवन, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, और ये है मेरा डेसिकेटर। ठीक है, ये ओवन है, ये है मेरा डेसिकेटर। देखो, इसका काम होता है हमारे किसी भी सैंपल को हीट करना एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। ठीक है, और इसका काम है इसको ठंडा करना। ठीक है, कैसे करेंगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोक्सीमेट एनालिसिस में मॉइस्चर की, कि आखिर में जो कोल का सैंपल आपने लिया उसके अंदर कितने अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट इन कोल, या फिर मैं बोल सकता हूं इसी को वाटर कंटेंट। ओके, ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको एक क्या करना है, एक ट्रे ले लेना है। इस ट्रे के अंदर आपको कुछ क्वांटिटी में क्या रख देना है फ्रेंड्स, कोल रख लेना है, कोल ले लेना है। ठीक है, ये कोल ले लिया आपने नॉन क्वांटिटी, इसका जो वेट है मैंने एम बोल दिया है। ठीक है, तो यहां पर यही स्टेप है, टेक ए नॉन वेट एम ऑफ पाउडर एयर ड्राइड कोल इन ए क्रूसिबल। इसको क्या बोलते हैं, इस ट्रे को हम लोग क्रूसिबल बोलते हैं। क्लियर है, ओके। दूसरा, प्लेस द क्रूसिबल इन द ओवन फॉर 1 आवर। इस क्रूसिबल को उठाओ, इस क्रूसिबल को उठा के इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर रख दो, और 1 घंटे तक आपको रखना है इसके 1 आवर, और टेम्परेचर जो आपको मेंटेन करना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको यहां से निकालो, कुल यहां से इसको खोलो, और इसको सैंपल को डेट इज ट्रे को ले जाके इसके अंदर रख दो। ठीक है, इसके अंदर रख दो, इसको ठंडा होने दो। ठंडा होने के बाद इसका वेट ले लो, वेइंग मशीन की मदद से इसका वेट लिया तो M1 आया होगा। ठीक है, तो मतलब आपने M लिया था इनिशियल में, इससे आपको अब M1 मिल रहा होगा। ठीक है, तो M ज्यादा था, मेरा M1 क्या है, छोटा है। तो यहां से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इज कैलकुलेटेड बाय वेट लॉस, दैट इज इनिशियल में M माइनस फाइनल में M1 डिवाइडेड बाय इनिशियल में करूंगा इंटू 100 करूंगा, तो मुझे यहां से मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू मिल जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बताया। इस स्टेप को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे इससे सारे लिंक है ना। मैंने एम वेट लिया किसका, कोल का, उसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया किससे, 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर 1 घंटे बाद इसको निकाल के डेसिकेटर में ठंडा किया। ठंडा करने के बाद यहाँ पर वेइंग मशीन पे मैंने वेट लिया इसका। ओके, वेट लिया तो मुझे मिला M1। तो मेरा इनिशियल था M, मैंने अभी मुझे मिला M1 डिवाइडेड बाय M।
तो ये क्या हो गया, इतना मेरा लॉस है, डेट इज लॉस हुआ, m माइनस m1 क्या है मेरा लॉस हो गया ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल में m। तो यही मेरा क्या है मॉइस्चर कंटेंट यहां से निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हैं, लॉस इन वेट कितना है, मेरा इनिशियल था m, मुझे मिला m1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कॉल सैंपल टेकन डेट इज इनिशियल में m। तो यहां से सीधे सीधे परसेंटेज आ जाएगा किसका, मॉइस्चर का। क्लियर हुआ? ठीक है, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर हमने मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर लिया है, और वो कैसे आया है, लॉस इन वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कॉल सैंपल टेकन डेट इज इनिशियल में। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे वोलेटाइल मैटर की। अब क्या है, जो आपने कोल लिया है, इस कोल के अंदर क्या है, कुछ कुछ वोलेटाइल मैटर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी प्रोसेस है, यहाँ पर प्रिंसिपल पहले क्या कहता है, प्रिंसिपल में आपको बता देता हूं कि when heated at 925 डिग्री सेंटीग्रेड कोल अंडरगोस थर्मल डिग्रेडेशन रिलीजिंग वोलेटाइल मैटर। जैसे कि ये देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हाई टेम्परेचर फर्नेस है ना, इसके अंदर आप जितना टेम्परेचर चाहा है उतना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मेंटेन करना है कितना, 925 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने कोल को लिया और ये ट्रे के अंदर कोल को रख दिया, और जो 925 डिग्री को मैंने मेंटेन करा दिया। इसको मेंटेन कराने से क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो कोल रहेगा, इस कोल का क्या हुआ, डिग्रेडेशन हो गया, जिसकी वजह से जो भी वोलेटाइल मैटर इस कोल के अंदर प्रेजेंट थे वो निकल लिए भाई साहब। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है। देखो मेथड क्या है, सिंपल सा, टेक द मॉइस्चर फ्री कोल फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज जो m1, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे हमने यहां पर अभी कैलकुलेट किया है ना, ये जो m1 आया मेरा से कोल, इसमें ओवन में से निकालने के बाद जो मेरा सैंपल का वेट है दैट इज m1, उसको मैंने लिया, उसको मैंने लेके यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर रख दिया। टेक द मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज वेट जो है इसका क्या है, m1। क्लियर है? दूसरा, प्लेस इट इन ए क्रूसिबल, इसको मैंने क्या रख दिया, इस क्रूसिबल के अंदर रख दिया, और इसको हमने क्या किया, उसके अंदर रख दिया, डेट इज मफल फर्नेस के अंदर। इसको मफल फर्नेस भी बोलते हैं, है ना। कितने मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए। फिर क्या किया, इसको मैंने निकाला, फिर से मैंने क्रूसिबल को डेसिकेटर के अंदर रखा। डेसिकेटर मैंने आपको बताया कैसा होता है डेसिकेटर, देखो ये मेरा डेसिकेटर है, मैं ऑलरेडी आपको बताया, इसके अंदर रख दिया मैंने। इसके अंदर रखने के बाद मैं क्या किया, उसका वेट ले लिया। तो जैसे मैंने डेसिकेटर के अंदर रखा, डेसिकेटर के अंदर उसको ठंडा होने दिया, देन उसका वेट लिया, तो वेट मेरा आया m2। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या फ्रेंड्स, m1 माइनस m2, इतना। ये जो है ये मेरे क्या थे, वोलेटाइल मेथड थे, वोलेटाइल मैटर। तो यहां से ये चला गया होगा। परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज के लिए सिंपल सा क्या करना है, ये तो लॉस हो गया आपका इतना, क्या जो वेट में लॉस हुआ है वही हमारा वोलेटाइल मैटर था। इसका परसेंटेज चाहिए, डेट इज वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर, डेट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर ड्राइड जो हमने लिया इनिशियल में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से ही आपको मिल जाएगा कितना, वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज है, डेट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m। ये इनिशियल में है फ्रेंड्स, बिफोर एक्सपेरिमेंट जो हमने एयर ड्राइड लिया है उसका है। ठीक है, तो वोलेटाइल मैटर क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एश परसेंटेज को। तो इनऑर्गेनिक मैटर्स इन कोल ऑक्सीडाइजेस एट हाई टेम्परेचर फॉर्मिंग नॉन कंबस्टिबल मेटल ऑक्साइड एंड सिलिका व्हिच रिमेन्स एज ए एश। ओके, यहाँ पर मेथड क्या है, तो हीट द रेसिडुअल coal from the previous experiment in an open crucible at above 750 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। मतलब कि जो मेरा M2 आया, उस M2 को मैंने क्या किया, 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस के अंदर, दैट इज ओवन के अंदर, मैं बोल देता हूं ओवन के अंदर मैंने हीट किया, ओवन बोलो या फिर मपल फर्नेस बोलो, कितने टाइम तक, टाइम t इज इक्वल टू 30 मिनट तक। इसके बाद यहां से आपको जो भी कुछ एश मिल रहा होगा उसको फिर से आप ठंडा करो, अलाउ द क्रूसिबल टू कूल इन डेसिकेटर, देन वेट इज एज m3। ये m3 आया होगा। ठीक है, तो m3 आ गया, तो जो यहां से आपको m3 मिल रहा है ये क्या है आपका, देन m3 रिप्रेजेंट द एश कंटेंट लेफ्ट आफ्टर द कंप्लीट कंब्यूशन। तो इसमें जो m3 आया है ना, ये हमारा है एश कंटेंट। क्लियर हुआ? यहां से परसेंटेज एश निकाल सकते हैं, डेट इज वेट ऑफ एश डिवाइडेड वेट ऑफ कोल। इसको मैं सिंपल से आपके सामने लिख सकता हूं कि m3 डिवाइडेड बाय सीधे सीधे m इंटू 100 करेंगे, तो यहां से आपको एश का परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है फिक्स्ड कार्बन। तो फिक्स्ड कार्बन सिंपल सा है, जो भी अभी तक आपने निकाला है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, डेट इज परसेंटेज मॉइस्चर को, परसेंटेज मॉइस्चर प्लस परसेंटेज वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज एश। तो यहां से आपको मिल जाएगा फिक्स्ड कार्बन की वैल्यू।
क्लियर हुआ? तो हमने क्या बात करी प्रोक्सीमेट मेथड के अंदर, पहले हमने मॉइस्चर कंटेंट निकाला, फिर वोलेटाइल मैटर निकाला, देन फिर एश निकाला, देन फिक्स्ड कार्बन निकाला। तो यहां से ये सारे कंपोजिशन आपको पता चल गए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन से टाइप के कोल के अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन करी किसकी, क्या थ्योरी देखी फिक्स्ड कार्बन की। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूं। देखो, सिग्निफिकेंस बोल दो या फिर इंपोर्टेंस बोल दो प्रोक्सीमेट एनालिसिस की। तो ये क्या है, पहला मॉइस्चर कंटेंट। यहां से हमको मॉइस्चर कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो, हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर होगा तो वो हमारे जो कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है उसको रिड्यूस करेगा एंड हेंस उसको लेस एफिशिएंट बना देगा। ठीक है, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कोल के अंदर। दूसरा फ्रेंड्स, वोलेटाइल मैटर की अगर बात करेंगे, अगर कोल के अंदर वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसे कि एक्सेस वोलेटाइल मैटर इज अनडिसाइरेबल एज इट लीड्स टू स्मोगी लॉन्ग फ्लेम एंड डिक्रीजिंग कैलोरीफिक वैल्यू। इसलिए ये भी टेस्ट करना जरूरी है। ये सिग्निफिकेंस है किसका, प्रोक्सीमेट एनालिसिस का, क्योंकि वहां से इनके बारे में हमको पता चल जा रहा है, डेट इज मॉइस्चर कंटेंट एंड वोलेटाइल मैटर का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हमको प्रोक्सीमेट एनालिसिस से एश कंटेंट के बारे में भी पता चलता है। डेट इज high ash content hinder heat flow and forms clinker, blocking air supply and reducing the calorific value। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिक्स्ड कार्बन, हाई फिक्स्ड कार्बन इज डिजायरेबल एज इट इंक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है किसके बारे में, प्रोक्सीमेट एनालिसिस के बारे में। कंक्लूड करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो को कि हमने बात करी सबसे पहले प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस एक बेस्ड है हमारा एम्पेरिकल इक्वेशंस पे रेदर देन ट्रू एनालिसिस। ठीक है, यहां से हमको पता चल जाता है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि जो कोल है हमारा उसके अंदर किस एलिमेंट कितना कंपोजिशन में प्रेजेंट है, डेट इज कितना एश निकलेगा वहां से, उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है ना, ये सारे बारे में हमको प्रिलिमिनरी एक विजुलाइज हो जाता है कि हाँ इतना इतना होगा। देन उसके अकॉर्डिंग हम कोल को क्लासिफाई कर सकते हैं और कुछ पर्पस जहां पर उसका यूज कर सकते हैं उस जगह उसको भेज देते हैं। तो ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस में ये सब हमको पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अल्टीमेट एनालिसिस की, तो उस वीडियो को जरूर देखें एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।